नमस्ते बच्चे पार्टी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। मैं सुनील साहू एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेट। तो अपने पास क्या हो गया था, इक्वल सेट हो गया था, सॉरी एक तो अपने पास हो गया था एम्प्टी सेट, ये अपन ने कल पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। फिर अपन ने पढ़ लिया था सिंगलटन सेट, ये भी हो गया था, यानी जिसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होता वो एम्प्टी सेट, जिसमें ओनली एक एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट। आज अपन पढ़ने वाले हैं फाइनाइट सेट। क्या पढ़ेंगे अपन आज? फाइनाइट सेट। क्या होता है फाइनाइट सेट, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा। फाइनाइट सेट देखो नाम से पता चल रहा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब परिमित। फाइनाइट का मीन्स क्या है? परिमित, यानी वह सेट जिसमें अपन एलिमेंट्स को गिन सके। बेटा फाइनाइट सेट का मतलब क्या है? वह सेट जिसमें अपन एलिमेंट्स को गिन सके, वो क्या हुआ? फाइनाइट सेट। या वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो बेटा? फाइनाइट। वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट। तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? फाइनाइट सेट। ए सेट is said to be the finite set if in this set the number of elements are finite। यानी वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट, उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने सेट लिया 1 2 3 4 5, एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 5 क्या इसके एलिमेंट्स है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बेटा? 5। 1 2 3 4 5 अपन गिन सकते हैं इसको, यानी ये कौन सा सेट हुआ? एक फाइनाइट सेट हुआ ये। यानी अपन जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन गिन सके वो क्या होता है? एक फाइनाइट सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। एक x फर्स्ट डेट, x कहां से वेरी कर रहा है? -1 से 10 तक। और x कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर में से। x कहां से आ रहा है बेटा? नेचुरल नंबर से। और कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? यानी -1 से बड़ा एंड 10 से छोटा। अब देखो नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट्स आते हैं बेटा? 1 2 3 4 वाले। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा? -1 तो आएगा नहीं, 0 आएगा नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 यही है। -1 से बड़ा 10 से छोटा। अब माइनस वाले इसमें आते नहीं है, 0 इसमें है नहीं, तो कहां से स्टार्ट होगा ये? सॉरी 1 से। 1 से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 9 गिन सकते हैं। तो ये कौन सा सेट हुआ? एक फाइनाइट सेट हुआ। क्या हुआ ये? फाइनाइट सेट। अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 1 1 1 1 1 ये वाला सेट। क्या ये सेट फाइनाइट है या नहीं है? जो मैंने एक एग्जांपल लिया C, जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 1 1 1 1, क्या ये फाइनाइट सेट है? मेरे को बताओ, क्या ये फाइनाइट सेट है बेटा? आपको दिख रहा होगा सर इसके तो 1 1 1 1 1 1 बढ़ता जा रहा है। आप तो बोलोगे सर इसमें इनफाइनाइट सेट है, कुछ अंत ही नहीं है। तो बेटा ये हमेशा याद रखना, जो सेट होता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट नहीं होते। हमेशा मेरी बात याद रखना, जो सेट होता है उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट में नहीं आते। देखो इसमें 1 यहाँ भी रिपीट में आ गया, यहाँ भी रिपीट में आ गया, यहाँ भी रिपीट में आ गया। तो हमेशा याद रखना कभी भी सेट में एलिमेंट्स क्या नहीं होते? रिपीट नहीं होते। तो आगे बेटा समझने में। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं बेटा मैं।
1 1 1 1 1 1। अब मेरे को ये बताओ ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बेटा, ये बताओ मेरे को। बच्चे आपको दिख रहा होगा सर इसके अंदर 1 1 1 1 1 बढ़ते जा रहे हैं सर, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं फाइनाइट में, इनफाइनाइट है। लेकिन बेटा ये गलत है, क्योंकि हमेशा याद रखना अपने दिमाग में जो सेट बनता है ना, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट में नहीं आते। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो कभी भी क्या नहीं होते, रिपीट में नहीं आते बेटा। तो इस सेट को मैं क्या लिख सकता हूं अभी 1 बस, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट्स है वो 1 और सारे तो रिपीट में आ रहे हैं ना, और तो हमेशा सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट में नहीं आते। तो इसे एक सी क्या बना, एक सिंगलटन सेट बना। और सिंगलटन सेट क्या हुआ, एक फाइनाइट सेट हुआ। ये सिंगलटन सेट भी है और क्या एक फाइनाइट सेट भी है। आगे बेटा समझने में किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? इसको नोट डाउन कर लो, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो बेटा। A set is said to be finite set if in this set the number of elements are finite। अपन ने एग्जांपल लिया ये वाला, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है। कितने एलिमेंट्स है, 9 है, तो ये फाइनाइट सेट हुआ। अपन ने फिर ये एग्जांपल लिया जिसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 1 1 1 1 1। लेकिन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी रिपीट में नहीं होते, तो इसमें ओनली एक एलिमेंट्स है वो भी 1, यानी ये फाइनाइट सेट भी है और सिंगलटन सेट भी है। आगे समझने में नाम से पता चल रहा है फाइनाइट सेट, यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, फाइनाइट हो, परिमित हो, जिसमें अपन एलिमेंट्स को गिन सकें, उसको काउंट कर सके, वो सेट क्या होगा बेटा, फाइनाइट सेट। मिटा दो इसको बेटा। आगे समझने में बच्चा पार्टी। नेक्स्ट अपना इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट अपना क्या है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट देखो, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित। इनफाइनाइट मतलब बेटा अपरिमित। नाम से पता चल रहा है वह समुच्चय, वह सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, इनफाइनाइट हो। वह सेट, वह समुच्चय जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ए सेट इज सेड टू बी द इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट इफ इन दिस सेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट। इन दिस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट क्या है, इनफाइनाइट, तो सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का सेट लिया मैंने 1 2 3 4 5 6। ये सेट क्या है, एक इनफाइनाइट है। क्यों, क्योंकि अपन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इसके अंदर क्या है, इनफाइनाइट है, गिन नहीं सकते ना। 1 2 3 4 5 6 कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ये सेट क्या हुआ, एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ। ये क्या हुआ, एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। वैसे रियल नंबर का सेट, द सेट ऑफ रियल नंबर, वो ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। ये भी क्या है, एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं बेटा, x और x आ रहा है -1 से 2 के बीच, और x कहां से आ रहा है बेटा, रियल नंबर में से। कहां से आ रहा है, रियल नंबर में से, यानी रियल सेट से आ रहा है। x देखो कहां से कहां वेरी कर रहा है, -1 से बड़ा, 2 से छोटा, और x कहां से आ रहा है, रियल नंबर के सेट से। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रियल सेट में रियल लाइन पर 2 एलिमेंट्स के बीच, 2 अवयव के बीच क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था बेटा, ये क्या है, एक रियल लाइन है, मैंने 2 एलिमेंट्स लिए यहाँ पे 1 2, या 2 नंबर्स लिए 1 2। तो अपन ने पढ़ा था कि 2 नंबरों के बीच रियल लाइन पर कितने एलिमेंट्स, कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। कितने नंबर्स होते हैं बेटा, इनफाइनाइट नंबर्स। तो ये भी तो 2 नंबर्स के बीच में नंबर्स आ रहे हैं,
और x कहाँ से आ रहा है? रियल नंबर में से। तो ये कितने नंबर्स बनेंगे यहाँ पर? इनफाइनाइट नंबर्स बनेंगे, अनंत अव्यय बनेंगे या इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पर, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि अपन को पता है रियल लाइन पर दो नंबरों के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? -1 और 2 के बीच कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर्स है। तो ये सेट क्या हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। समझ गए? अगर ये एग्जांपल में लेता हूं, यहीं पे मैंने b लिया, इसी को मैंने x -1 x < 2 और x मैं लेता हूं इंटीजर से, तो क्या इनफाइनाइट बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट में इसमें z में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक तो नेगेटिव नंबर, एक 0, एक कौन से होते हैं? पॉजिटिव नंबर। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे बेटा? 0 1 यही आएंगे। तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया ना, ये तो फाइनाइट सेट हो गया। देखो सेट का कितना फर्क पड़ता है। ये r से लिया तो ये क्या आ गया? इनफाइनाइट। ये z से लिया, इंटीजर से लिया, तो ये क्या आ गया? फाइनाइट। तो हमेशा ये याद रखना कि एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, हमेशा ये याद रखना एलिमेंट्स कहाँ से आ रहे हैं। अगर रियल से आ रहे हैं तो इनफाइनाइट, अगर इंटीजर से आ रहे हैं तो फाइनाइट। नोट डाउन कर लो इसको। हमेशा सेट का ध्यान रखना कि ये जो x है वो कहाँ से आ रहा है? रियल से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है, नेचुरल से आ रहा है, रेशनल से आ रहा है, इरेशनल से आ रहा है। आगे समझने में इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? इनफाइनाइट। मिटा दो इसको। अपन पढ़ते हैं अब इक्वल सेट। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे अभी। इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। पहले पढ़ेंगे अपन इक्वल सेट, फिर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। A and B are two non-empty set। are two non-empty set मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। A B के अंदर A and B are said to be equal set if every elements, देखो every elements of A is elements of B, is elements of B, and every elements of B and every elements of B is elements of A। मैंने क्या लिखा बेटा? A and B are two non-empty set and A and B are said to be equal set if every elements of set A is elements of B and every elements of set B is elements of A। A and B are said to be A and B are two non-empty set and A and B are said to be equal set if every elements of set A is elements of B and every elements of B is elements of A, then A and B are said to be equal set। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल लूं A B C, एक सेट लिया मैंने A B C, और B मैंने लिया एक B A C। अब देखो A and B are two non-empty set, नॉन एम्प्टी है, इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट्स है।
A and B are said to be equal set if every elements of A, कौन कौन से एलिमेंट्स है A के अंदर, A B C, if every elements of A is elements of B, देखो every elements of A, क्या A के अंदर है, हाँ है, B क्या B के अंदर है, क्या C के अंदर, यानी A का प्रत्येक अवयव B का अवयव भी है ना, क्योंकि A इसमें है तो इसमें भी है, B इसमें भी है तो इसमें भी है, C इसमें है तो इसमें भी है. Every elements of A is elements of B and every elements of B is elements of A. B का एलिमेंट्स देखो, B क्या है, इसमें है तो B इसमें भी है, A क्या है, B में है तो A इसमें भी है, C B का एलिमेंट्स है तो C इसमें भी है, यानी A का प्रत्येक अवयव B में है, B का प्रत्येक अवयव A में है, तो A और B क्या हुए बेटा, इक्वल सेट हुए. A और B क्या हुए, इक्वल सेट, क्योंकि A का प्रत्येक एलिमेंट्स B में है ना, ABC इसमें भी है तो ABC इसमें भी है. बट मैंने क्या किया, बस पोजीशन को चेंज किया है ना, पहले A यहाँ था तो मैं A यहाँ ले गया, B यहाँ था तो उनको B यहाँ ले गया, C यहाँ था तो पहले C तो GTC यहाँ पे, पोजीशन को चेंज किया है, बस इसको ऑर्डर तो चेंज किया है मैंने, लेकिन A का प्रत्येक अवयव B में भी है, B का प्रत्येक अवयव इसमें भी है, तो A और B क्या हुए, एक तरह से इक्वल सेट हुए. क्या नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 6 7 एंड होल नंबर का सेट 0 1 2 3 4 5 क्या इक्वल सेट है? देखो नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट्स इसमें तो है ना, है 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, बट W यानी होल नंबर का ये एलिमेंट्स कौन सा, 0 वाला, क्या इसमें है, इसमें नहीं है ना. देखो नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट्स तो इसमें तो है, इसमें तो दिख रहा है अपन को कि 1 2 3 यहाँ इसमें है, बट होल नंबर का एक एलिमेंट्स कौन सा, 0 वाला, क्या इसके अंदर है, नहीं है ना. तो कभी भी n इज नॉट इक्वल टू W, क्योंकि 0 इसके अंदर है बट 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, तो ये दोनों सेट क्या नहीं हुए, एक दूसरे के इक्वल नहीं हुए. ठीक समझ गए. इक्वल सेट क्या होता है कि इफ A and B are two non-empty set, A and B are said to be equal set if every element of A is elements of B, if and every element of B is elements of A, then A and B are said to be equal set. ये होती है डेफिनेशन इक्वल सेट की. किसी को डाउट, एनी कंफ्यूजन? क्या ये इक्वल सेट है? क्या इक्वल सेट है ये? मैंने C लिया और D ये रहा, इसके अंदर वाले एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जो -1 से 5 तक है, यानी इसमें -1 और 5 भी इंक्लूड है, यानी इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जो -1 और 5 के बीच में, यानी इसमें -1 इंक्लूड है लेकिन 5 नहीं है, यानी इसके अंदर 5 तो है लेकिन इसके अंदर 5 नहीं है, तो ये सेट क्या नहीं हुए, इक्वल नहीं हुई है. तो सेट क्या नहीं हुए, इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 5 तो है इसके अंदर बट 5 नहीं है, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे इक्वल का सिंबल आ रहा बट यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं है, तो इसके अंदर 5 है इंक्लूड है बट इसके सेट के अंदर 5 नहीं है, तो ये C इज नॉट इक्वल टू D, तो ये क्या नहीं हुए, नॉट इक्वल सेट. C and D are not equal set. नोट डाउन कर लो इसको. अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट क्या होता है. इक्विवेलेंट सेट
इक्विवेलेंट सेट क्या होता है देखो, A and B are two non-empty set. A and B are two non-empty set. A and B are said to be equivalent set if A and B, if in the set A and B the number of elements are equal. A and B are said to be non-empty set and A and B are said to be equivalent set if in the set A and B the number of elements क्या हो, बराबर हो, यानी इक्वल हो. दो सेट इक्विवेलेंट कब कहलाते हैं, जब उन सेटों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, आपस में बराबर हो. मैंने क्या किया, एक सेट लिया ए बी सी, एक सेट मैंने फिर लिया 1 2 3. देखो ए और बी मैंने दो सेट लिए जिसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए बी सी. एक बी सेट लिया मैंने जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3. क्या ये इक्वल सेट है, क्या ये इक्वल सेट है, नहीं है, क्योंकि ए का जो अव्यय ए क्या बी में है, नहीं है ना. क्या बी का जो अव्यय 1 जो क्या ए में है, नहीं है ना. तो ए बी आर नॉट इक्वल सेट बट इक्विवेलेंट सेट. क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3. इसमें कितने हैं, इसमें भी 3 है, यानी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आपस में बराबर. तो ये क्या हुए, इक्विवेलेंट सेट. तो डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एवरी इक्वल सेट इज ए इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट सेट इज नीड नॉट टू बी इक्वल सेट. कि एवरी इक्वल सेट, प्रत्येक समान समुच्चय क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा, बट इक्विवेलेंट सेट का इक्वल होना जरूरी नहीं है. ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट तो है बट इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि ए का प्रत्येक अव्यय क्या बी में है, नहीं है ना. क्या बी का प्रत्येक अव्यय क्या ए में है, नहीं है. तो ये क्या हुए, इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल. ए एंड बी आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल, but not equal set. नोट डाउन कर लो इसको. समझ गए डिफरेंस क्या है. प्रत्येक इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा बट इक्विवेलेंट सेट का इक्वल होना जरूरी नहीं है. इक्विवेलेंट सेट का इक्वल होना जरूरी नहीं है. तो मैं लिख देता हूं, इक्वल सेट इंप्लाइज इक्विवेलेंट सेट. सो बेटा इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट बट इक्विवेलेंट सेट इज नीड नॉट टू बी इक्वल सेट. फॉर एग्जाम्पल अपन ने भी लिया था ए 1 2 3, बी ए बी सी, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट बट नॉट इक्वल सेट. तो हमेशा याद रखना जो इक्वल सेट होता है वो क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है, बट इक्विवेलेंट सेट का इक्वल होना जरूरी नहीं है. फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए 1 2 3, बी ए बी सी, ये क्या है, इक्विवेलेंट सेट है. क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है बराबर, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है,
इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, बट क्या ए का प्रतिकव्य क्या बी में है? नहीं है ना। क्या बी का प्रतिकव्य क्या ए में है? नहीं है ना। तो ये इक्वल तो नहीं है, बट क्या है? इक्विवेलेंट सेट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आज। ओके, धन्यवाद।